दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तुलसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो ऐसे में हमें तुलसी का रख रखाव कैसे करना है, तुलसी माता को सूखने से कैसे बचाना है। साथ ही साथ तुलसी पर मंजरियां आ चुकी हैं, तो उनका जादुई उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि तुलसी माता में लक्ष्मी माता का ही निवास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी पूजा की जाती है, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को माता का ही स्वरूप माना जाता है, माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। कहते हैं कि यदि हम तुलसी माता की पूजा नियमित रूप से कर लेते हैं और सही प्रकार से कर लेते हैं, तो हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं मार्गशीर्ष महीना तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए। यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही साथ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तुलसी पर किए गए उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार के नए नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। इस महीने में तुलसी पौधे पर मंजरी आ चुकी है, तो माना जाता है कि जितना तुलसी का महत्व है उतना ही मंजरी का भी महत्व है। मान्यता यह है कि मंजरी से जुड़े उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं, धन की समस्या को दूर कर देते हैं, साथ ही साथ सारे बिगड़े काम जो है हमारे समाप्त हो जाते हैं। तुलसी से कुछ खास जुड़े उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, तुलसी माता के नाम एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष महीना चला हुआ है, तो मार्गशीर्ष महीने में तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता के सामने हमें एक दिया जरूर जलाना चाहिए। संध्या समय हमें एक दिया जरूर लगाना चाहिए, परंतु उस दिए को लगाने का भी एक नियम है। वो दिया जो हम लगाएंगे वो हमें शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच ही लगाना है। इसके बाद हमें तुलसी के पास दिया नहीं लगाना है। तुलसी के पास जब आप दिया लगाएंगे या फिर अपने घर के बाहर मेन गेट के बाहर दिया लगाएंगे, तो 5 से 7 के बीच में ही आपको ये दिया लगाना है। इस महीने में तुलसी पूजा करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यदि हम दिया जलाते हैं तुलसी माता के सामने, तो तुलसी माता को इससे जो है गर्माहट प्राप्त होती है, तुलसी माता को जो है विशेष राहत प्राप्त होती है। तुलसी माता में जो है मंजरी आ चुकी है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि मंजरियां आने से तुलसी के पौधे पर अधिक भार हो जाता है। यदि हम तुलसी की मंजरियां हटा देते हैं तो तुलसी माता जो है राहत महसूस करती है, हल्का महसूस करती है। इसलिए हमें तुलसी की मंजरियां जो है हटा देनी चाहिए। तुलसी की मंजरियों को हटाकर हम उन्हें जो है कपूर के साथ पूरे घर में यदि हम उनका धुआं कर कर जो है पूरे घर में पहुंचा देते हैं, तो हमारे घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा यदि आ चुकी है तो वो समाप्त हो जाती है। घर में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो समाप्त हो जाता है। इसलिए महीने में आपको 2 बार ये उपाय जरूर करना चाहिए। तुलसी की मंजरियों का कपूर के साथ जो है अपने घर में धुनी जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, तुलसी माता हमारे से प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में तुलसी में मंजरी आती है। हर रोज तुलसी को जल अर्पण कर पूजा करें और तुलसी की मंजरियों को अगर लाल वस्त्र में बांधकर लक्ष्मी नारायण को अर्पण करेंगे तो धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में यदि लाल कपड़े में बांधकर हम तुलसी की मंजरियां लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पित करते हैं तो हमें कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्या नहीं आ सकती। धन धान्य की वृद्धि होती है। एक बार इन उपायों को जो है सच्चे मन से जरूर कर कर देखिएगा, क्योंकि तुलसी की मंजरियां हर घर में पाई जाती है। इस उपाय को करने में हमें कुछ नहीं जाता है।
मार्गशीर्ष महीने में जब भी सत्यनारायण कथा सुने तो तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु को अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अधूरे कार्य यदि आपके अपूर्ण पड़े हैं तो वो भी पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक उन्नति भी आपकी बढ़ने लग जाती है। आर्थिक उन्नति आपकी बढ़ती है, धन धान्य के रास्ते खुल जाते हैं यदि आप तुलसी से जुड़ा छोटा सा ये उपाय कर लेते हैं तो। घर से जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यदि आप गंगा जल में मंजरी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे घर में आ रहा जो है नकारात्मक ऊर्जा वो समाप्त हो जाती है। तुलसी की मंजरियों का यदि आप छिड़काव भी करते हैं या फिर आप धोनी देते हैं जैसा कि वीडियो में आपको पीछे बताया गया है तो हमारे घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। वहीं धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, रोजगार के नए नए अवसर खुलते रहते हैं। अब आपको बता दें कि यदि आप तुलसी की देखरेख इस प्रकार से करेंगे, सूखी और मुरझाई पत्तियों को आपको तुलसी से तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि जो है सूखी और मुरझाई पत्तियां पौधे को और कमजोर करती हैं। हर 15-20 दिन में आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर जरूर डालते रहना चाहिए। इससे तुलसी के पौधे को जो है ऊर्जा मिलती रहती है, साथ ही साथ तुलसी के पौधे में मजबूती बनी रहती है। ठंड के मौसम में पौधे को यदि हम गुनगुना पानी दे तो भी तुलसी का पौधा हमारा नहीं सूखता है। तुलसी के पौधे को रोजाना 4 से 5 घंटे हमें धूप में जरूर रखना चाहिए। यदि आपका पौधा किसी ऐसी जगह है जहां पर धूप नहीं आती है तो आपको 4 से 5 घंटे धूप में जरूर रखना चाहिए। संध्या समय जब शाम का समय हो जाए तो आपको तुलसी के पौधे को किसी भी वस्त्र से ढककर जरूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप तुलसी के पौधे को घर के अंदर भी रख सकते हैं और सुबह होने पर जो है उसे धूप में रख सकते हैं। पौधे को ठंडी हवा और पाले से जरूर बचा कर रखें। इसे आप किसी कपड़े से ढककर रख दें। साथ ही साथ तुलसी की मंजरियों को जरूर तोड़ दें क्योंकि तुलसी की मंजरियां जो लगी हुई हैं इनसे तुलसी माता को और अधिक भार पड़ता है जिसे वह सहन नहीं कर पाती है। इसलिए तुलसी की मंजरियों को हटाकर आप कहीं उठाकर सेफ रख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती होती है तुलसी की मंजरियाँ। तुलसी की मंजरियों का समय समय पर उपयोग करते रहें, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी नहीं आने देती। वहीं यदि आप चाहते हैं आपके घर में ज़्यादा ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है तो आप तुलसी की जड़ अपने मेन गेट के बाहर जो है लाल कलर के कपड़े में बांधकर टांग दीजिए। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही साथ तुलसी की जड़ देखकर जो है लक्ष्मी माता घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। समय समय पर हमें मिट्टी को नर्म करते रहना चाहिए ताकि जाड़ों में जो है पौधे के अंदर जड़ तक हवा पहुंच सके और हमारा पौधा स्वस्थ रह सके।